मेरे दोस्त जिनका निकट भविष्य में एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस देने वाला हूं और जो आपका एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। जो हमसे एग्जाम सेंटर में गलतियां बनती हैं, वह गलतियां का आज हम निवारण करेंगे, जिससे कि हम एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो हमारी कोई भी गलती वहां ना बने। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना है। समय से पहुंचने के बहुत से फायदे हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना है। हमारी तैयारी अगर अच्छी है तो आप यकीन जानना 70% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि हम नॉर्मली कर देते हैं, अगर हमने पढ़ा है कुछ अच्छा तो। अन्यथा तो 50% ही रह जाएंगे। 70% अनुमान स्टूडेंट्स करके आते हैं और नॉर्मली हो जाता है। 15% वह स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी जो पढ़ने का तरीका है, जिनको टारगेट लेने का तरीका, सही रास्ता पता है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, तो वह 15% क्वेश्चन कर देते हैं। 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनको बहुत ही बिरला स्टूडेंट्स ही कर पाते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट्स के बस की नहीं है, तो उन क्वेश्चनों को समय नहीं देना है। आपका 2.5%, यकीन जानना 3% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अगर आपके पास समय पूरा है, अगर समय बचता है, तो आप उन 3% क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर निकाल सकते हैं। और वह यह भी संभव है कि आप क्वेश्चन को फटाफट फटाफट जल्दी से करें। और हाँ, विशेष ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में टिक नहीं करना है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में टिक करते हैं तो 2.5% का हमारा यहाँ नुकसान हो जाता है। हम जब आकर के देखते हैं कि हमारा आंसर तो आ रहा था लेकिन हमसे गलत हो गया, तो वह है कि हमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। यह हमारा सबसे बड़ा डाउट है। अगर आपके पास समय नहीं बचेगा तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2.5% से आप लोग पिछड़ जाएंगे। शुरू से लेकर एंड तक फटाफट एक बार क्वेश्चनों को देखना है, क्या क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही आप देख करके हड़बड़ा जाए कि पेपर बहुत हार्ड आया है, अब हम क्या कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रत्येक पेपर में आपको पता है 5 से 7% जो पेपर होता है हमारा बहुत टफ होता है, जिसमें आपका 2% तो पेपर ऐसा होता है जिसको करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन क्वेश्चनों को लेकर बिल्कुल अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपने क्वेश्चनों को ज्यादा समय नहीं देना है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन्हीं को कीजिएगा, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। दूसरा, ये नहीं है कि ज्यादातर क्या होता है कि जो हम एग्जाम में बैठते हैं उसमें कभी कभी होता है कि 50 के बाद क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, एंड के जो हमसे 10 क्वेश्चन बचे हैं वह बहुत नॉर्मल है और हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं यह भी हमको सिलेक्शन से बाहर करने में, हमारी नाकामयाबी में यह शामिल होता है। इसलिए हमको क्वेश्चन के एंड तक पहुंचना है। 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को हमको देखना है एक बार जरूर। दूसरा, आपको जिस क्वेश्चन पर डाउट है कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। एंड में जो आपके पास समय बचेगा उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस क्वेश्चन को जब दोबारा देखते हैं, जिसका आंसर नहीं आ रहा होता है उसका भी आंसर दोबारा आ जाता है। रफ कार्य के लिए आपको जो पेज मिलता है उसका उपयोग इस तरह से कीजिए कि आपको कोई भी चीज दोबारा देखनी ना पड़े। जैसे कि मान लीजिए 7 का अंक बनाया या कुछ भी लिखा, वो आपकी प्रॉपर समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन को गलत करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इसलिए आप जो भी रफ कार्य करें, आपको क्लियरली पता होना चाहिए हमने क्या लिखा है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्त, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।